गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन के बारे में सीखेंगे। चित्रों को देख देख के आपको समझ में आ जाएगा ना कि क्या पढ़ा रहे हैं और क्या है इसमें। समझ में आ जाएगा ना? चित्र देख के बता सकते हो ना क्या चीज है। ठीक है, ये है अनार और ये आम और ये इमली। वेरी गुड। और ये ईख और ये उल्लू और ये ऊंट जो हमने पहले पालतू जानवरों में पढ़ा था ना, वो वाला ऊंट। और ये एड़ी जो हम बॉडी पार्ट में पढ़े थे ना, हील वाला एड़ी। ये है ऐनक, जो चश्मा होता है ना उसको ऐनक बोला जाता है। ये है ओखली और ये है औरत और ये होता है अंगूर और ये इसमें कुछ भी नहीं होता है और ये भी होता है ऋषि का। ठीक है, और ये औरत होते हैं वो हमारे घर में जैसे माँ होती है, दादी जी होते हैं, ताई होते हैं, चाची होते हैं ना, भाभी जी होते हैं, वो सब औरत में आते हैं। ठीक है, और ये तो हो गए स्वर, ये तो सारे स्वर थे। ए आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं ए और ऋषि। ठीक है, ये तो हो गए स्वर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? और ये होता है व्यंजन। तो व्यंजन में पहला हो गया कमल। वेरी गुड। है यानी खरगोश, ग यानी गमला, घ यानी घर, जो सबके पास होता है घर। सबके पास होता है ना घर, इसमें कुछ भी नहीं होता। और ये होता है च यानी चम्मच, छ यानी छतरी, ज यानी जग, झ यानी झंडा, इसमें खाली कुछ नहीं। वेरी गुड। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, ण माने कुछ नहीं। ये तरबूज होता है। त से तरबूज, थ से थर्मस, थर्मस भी बोला जाता है, थन भी बोला जाता है। थर्मस यानी होता है जिसमें हम चाय वगैरह ले जाते हैं ना, जिसमें गर्म रहती है, उसको थर्मस बोला जाता है। और थन यानी होती है जो गाय भैंस के जो थन होते हैं ना, मम्मी हमारी मम्मी भाभी जी चाची जो भी दूध निकालती है उसको थन बोला जाता है। तो इसमें दो मीनिंग निकलते हैं, थन भी बोल सकते हैं और थर्मस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये द यानी दरवाजा और द यानी दरवाजा, इसके भी दो अर्थ है। दरवाजा होता है जो हमारे कमरे का, हमारे घर का जो दरवाजा होता है उसको दरवाजा बोला जाता है। और अगर दरवाजा इसमें ना हो कभी ऑप्शन में तो आप ये भी बोल सकते हो द यानी दवात होता है, जिसमें स्याही आती है ना, द यानी दवात। ध यानी धनुष, न यानी नल, पानी पीने का होता है ना, जिसमें हमारे स्कूल में भी है, हमारे केंद्र पे आंगनबाड़ी में भी है, हमारे घर में भी है वो नल। प यानी पतंग, जो आप मकर संक्रांति में उड़ाते हो ना सब, वो। वेरी गुड। फ यानी फल, ब यानी बत्तख और ब यानी बकरी भी होती है जो हमारे घर में होती है। तो इनमें भी दो अर्थ होते हैं, ब यानी बत्तख, ब यानी बकरी। और भ यानी भालू, हाँ भालू भी होता है और भान भी होता है। म यानी मछली, य यानी यज्ञ, जो हम हवन वगैरह करवाते हैं ना, तो जिसमें वो हवन में जो हवन कुंड होता है उसको हम यज्ञ बोलते हैं। ठीक है, और र यानी रेलगाड़ी और र यानी रथ भी होता है। ठीक है, और र यानी रस्सी भी होती है, जो रस्सी बोलते हैं ना खेलते हैं तब, वो रस्सी भी होती है र यानी। और ल से लट्टू भी होता है और ल से लटका भी होता है। और व यानी वक भी होती है और व यानी वर्षा भी होता है। ठीक है, वर्षा जो बारिश आती है उसको हम दूसरे शब्द में वर्षा बोलते हैं। स यानी शलजम भी होता है जो सब्जी बनाते हैं, और स यानी षटकोण भी होता है। स यानी सड़क और ह यानी हथौड़ा भी होता है, ह यानी हल भी होता है। ठीक है, क्ष यानी क्षत्रिय होते हैं जो योद्धा होते हैं ना, लड़ाई करते हैं वो युद्ध में। और त्रि यानी त्रिशूल होता है जो शिव भगवान के मंदिर में होता है। और यज्ञ यानी ज्ञानी होता है। ठीक है, समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? यस, बहुत जोर से फिर। वेरी गुड। और हम कल पढ़ेंगे, ये सब्जी बनाना तो पढ़ लिया ना हमने। ठीक है, फिर हम कल हमारी हाइट नापने वाली एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, वेरी गुड।